देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। नफरत अंगेज तकरीर और सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। नफरत अंगेज तकारीर और दिगर मज़ाहिब के मानने वालों को खुलेआम धमकियां हिंदुस्तान में आम बात हो गई थी। खास तौर पर टीवी चैनलों के जरिए जो नफरत फैलाई जा रही थी, उसने सारे माहौल को पुरागंदा कर दिया था। नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करने वाले मुबाहिस मुसलसल टीवी चैनल्स पर पेश किए जा रहे थे। उन डिबेट्स के दौरान इंतहाई इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स किए जा रहे थे। टीवी चैनल्स पर बैठने वाले जर खरीद एंकर्स भी उन डिबेट्स में फरीक का रोल अदा करते हुए इजहार ख्याल की आज़ादी और आज़ादी सहाफत की आड़ में नफरत फैलाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जहां तक हुक्काम की बात है तो ऐसा लगता है कि वो अपने फराइज मनसबी से बिल्कुल ही बेपरवाह और लाताल्लुक़ हो गए थे। यही वजह है कि उन चैनलों पर मुबाहिस में हिस्सा लेने वाले अफराद भी इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे थे। मजहब का बेजा इस्तेमाल करते हुए मुल्क में एकजहती और सालमियत को मुतासिर करने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा था। अपने मजहब को दूसरों पर सबकत दिलाने की कोशिश करते हुए इस तरह के रिमार्क्स किए जा रहे थे, जिससे मुल्क में कानून की बालादस्ती पर सवाल उठ रहे थे और ये तासुर आम हो रहा था कि मुल्क में कानून और दस्तूर की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि मजहबी अकायद उसकी अहमियत के हामिल है। ये नफरत अंगेज तकारीर और रिमार्क्स और मुबाहिस मुसलमानों के खिलाफ आम बात हो गए थे। मुतल्लिका हुक्काम और निफाज कानून की एजेंसियां इस मामले में इंतहाई जानिबदाराना रोल अदा कर रही थी। मुसलमानों के खिलाफ रिमार्क्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में टाल मटोल से काम लिया जा रहा था। रिमार्क्स करने वालों को सजाएं दिलाने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही थी। अगर किसी मामले में बहालत मजबूरी कोई कार्रवाई की भी जा रही थी तो वो महज दिखावे की कार्रवाई थी। कई मामलात में शिकायत मौसूल ना होने का उज़्र पेश करते हुए खामोशी इख्तियार की जा रही थी, जबकि हुकूमत के मुखालिफिन के खिलाफ किसी शिकायत के बगैर संगीन मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे। आज मुल्क की अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज तकारीर के मसले में अपने अब तक के सबसे शदीद रिमार्क्स किए हैं और सवाल किया कि मजहब के नाम पर हम कहाँ आ गए हैं। ये 21वीं सदी है, इसके बावजूद इस तरह की सूरत हाल अफसोसनाक है। जहां तक हुकूमत की बात है तो ऐसा लगता है कि हुकूमत ने उन मीडिया चैनल्स को खुद ही जिम्मेदारी दे रखी थी कि वो नफरत अंगेज मसाइल पर डिबेट करवाएं। यही वजह है कि उन चैनल्स के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करने के बजाय उनकी सरपरस्ती की गई और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज नहीं किए गए। अदालत ने आज मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस तरह के वाक़यात पर किसी शिकायत के बगैर अज खुद कार्रवाई करें। बसूरत दिगर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो कोई इस तरह के मामलात में कार्रवाई नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो मजहबी एतबार से गैर जानिबदार है, इस तरह के हालात इंतहाई हैरत अंगेज है। अदालत ने यह भी वाज़ह कर दिया है कि मुल्क के दस्तूर के मुताबिक हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है और मुल्क के शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो दूसरों का एहतराम करें। मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती को दस्तूर हिंद के पेश लफ्ज में रहनुमा उसूल के तौर पर पेश करने का भी तस्करा किया गया है। इस बात का जायजा लेने की जरूरत है कि जिम्मेदार और फिक्रमंद शहरियों को इस इंतहाई संगीन और अहमियत के हामिल मसले पर अदालत का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से इंतहाई लापरवाही बरती जा रही थी। संगीन तरीन खिलाफ वर्जियों और मुल्क के अवाम को दूसरे तबकात के खिलाफ हथियार उठाने और उनके कत्ले आम के लिए उकसाने जैसे वाक़यात पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस तरह की इश्तियाल अंगेजी करने वालों की हुक्काम की लापरवाही की वजह से हौसला अफजाई हो रही थी। अब जबकि अदालत ने इंतहाई शदीद रिमार्क्स किए हैं तो मुतल्लिका हुक्काम को अपने फराइज मनसबी की तकमील से गुरेज नहीं करना चाहिए और जो कोई मुल्क के अमन को दरहम बरहम करने के लिए इश्तियाल अंगेजी करे उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई बहर सूरत की जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।